ओके बच्चों, देखो अब समझते हैं क्लाइमेट एंड एडॉप्टेशन। आपने सर वेदर के बारे में पढ़ लिया है, आपने क्लाइमेट के बारे में पढ़ लिया है ना, आपने ये दो चीज़ें पढ़ ली हैं। अब हम समझते हैं कि अब ये जो क्लाइमेट एंड एडॉप्टेशन, अब सर इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब, बात समझो। आपने कहा कि सर अभी जो अभी मान लो अभी की, अब अगर हम प्रेजेंट की अगर सिचुएशन की बात करें तो आपने कहा कि सर अभी तो सर मस्त है, फ़िलहाल ज़्यादा गर्मी भी नहीं है और ज़्यादा ठंडी भी नहीं है, मतलब ज़िंदगी थोड़ी अच्छे से गुजर बसर हो रही है। ठीक है, अच्छा जी। अब मान लो सर कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए 10 साल बाद, 20 साल बाद, कि आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी ना, तो आपने कहा सर क्लाइमेट चेंज हो गया, लेकिन अब आप अपने आप को उस क्लाइमेट में कैसे फिट रख पाओगे। आपने कहा सर बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, तो आप कूलर लगाओगे, आप एसी लगाओगे, आप फ़ैन दिन भर चलाओगे, बहुत सारी चीज़ें आप उस अपने सर्वाइवल के लिए करोगे। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप उस क्लाइमेट को एडॉप्ट कर रहे हो। आ रही बात है समझ में क्या, आप क्या कर रहे हो, आप उस क्लाइमेट को एडॉप्ट कर रहे हो। जैसे मान लो कि आप अपने घर में अकेले थे, ठीक है, और मस्त आपका एक बढ़िया सा रूम था। अब क्या हुआ, रिश्तेदार के जो हैं मतलब कुछ बच्चे आ गए हैं आपके घर में, है ना। अब क्या होगा भाई, अब आपको अपना जो रूम है वो क्या करना पड़ेगा, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, जब भी हो क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। अच्छा सर, ठीक है, शेयर कर लेते हैं, कोई बात नहीं, 1 महीने बाद तो सब चले जाएंगे। ओके, आपने शेयर कर दिया। तो मतलब आपने क्या किया, आपने अपने आप को एडॉप्ट किया, है ना, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपने अपने आपको क्या किया, अडॉप्ट किया। अभी आपको क्या था, अभी आपको रूम में अकेले रहना पसंद था, या फिर अकेले आपका रूम अकेला ही आपका रूम प्यारा था, आप अपने रूम को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते थे। लेकिन अब क्या कर रहे हो, आपको शेयर करना पड़ रहा है, मतलब आप उस सिचुएशन को एडॉप्ट कर रहे हो। हाँ भाई, पापा की बात है माननी पड़ेगी, मम्मी की बात है माननी पड़ेगी, आ रही बात है क्या समझ में। तो यही मतलब इसी का मतलब है एडॉप्टेशन। फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी जो रिसेंटली चल रहा है, अभी बेसिकली क्या चल रहा है, अभी हर जगह कोरोना फैला हुआ है। लोग क्या कर रहे हैं, लोग घरों में मस्त एकदम पैक हैं, कहीं बाहर आना जाना कुछ भी नहीं है। तो क्या कर रहे हैं, पहले क्या करते थे, पहले जो घूमने वाले जो लोग थे वो दिन भर रात भर घूमते रहते थे, है ना, इवन 12 बजे रात तक वो घूमते रहते थे, उनको चैन नहीं मिलता था बिना घूमे। लेकिन अब वही लोग क्या है, वो घरों में बंद पड़े हुए हैं, बस किसी तरीके से ज़िंदगी का गुजर बसर हो रहा है। आ रही क्या बात है समझ में। तो ये जो सिचुएशन है ना, तो हम इस सिचुएशन को अडॉप्ट कर रहे हैं फिलहाल, अभी हम केवल एडॉप्टेशन के बारे में बात करें बच्चे, ठीक है। तो हमने कहा कि सर ये जो सारी की सारी जो सिचुएशंस हैं, इन सारी की सारी कंडीशंस को हम अडॉप्ट कर रहे हैं, तो यही हमारा जो काम है, इसी को हम कहते हैं एडॉप्टेशन। आगे बातें समझ में। अब हम इसको अपने बुक के रेफरेंस से देखते हैं कि एडॉप्टेशन का मतलब ये हमें क्या बताना चाहता है। फिलहाल तो यही मतलब है कि किसी भी सिचुएशन में अपने आप को एडॉप्ट करना, वही हमारा क्या कहलाता है, एडॉप्टेशन कहलाता है। तो अब हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट की, मतलब हमें क्लाइमेट को क्या करना है सर, हमें क्लाइमेट को एडॉप्ट करना है। ठीक है, मतलब कि वो चेंज तो हो रहा है, लेकिन क्या हम उस क्लाइमेट में सर्वाइव कर सकते हैं क्या, क्या बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई तो क्या बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से क्या हम जीना छोड़ दें। हम कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करेंगे, हम एसी का जुगाड़ करेंगे, कूलर का जुगाड़ करेंगे, और नहीं तो उससे भी और कुछ अच्छी सी नई चीज़ का हम जुगाड़ करेंगे, है ना, इन्वेंशन करेंगे। आ रही बात है सामने। देखो, तो हमने कहा सर क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट हैज़ अ वेरी प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी तक हम बात करते हैं वेदर की, कि सर वेदर तो बहुत ही छोटे टर्म में हमारा इफेक्ट करता था, लेकिन अगर हम बात करें क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट बहुत ही बड़ा प्रोफाउंड इफेक्ट हमारे पूरे की पूरे जीवन में डालता है, मतलब ये पूरी ज़िंदगी ही बदल देता है हमारा ये जो क्लाइमेट है। ठीक है, एनिमल्स आर अडॉप्ट दीज क्लाइमेट टू सर्वाइव इन पर्टिकुलर कंडीशंस। अब भाई जो एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, हम बात देखो, हम जब भी बात करेंगे एनिमल्स की, तो हमेशा ह्यूमन को भी इंक्लूड करना है। ह्यूमन भी इज अ टाइप ऑफ एनिमल, है ना, ह्यूमन भी एक अजीब प्राणी है भाई, मतलब जो ह्यूमन है वो एक अजीब टाइप का प्राणी प्राणी मतलब एनिमल है। ठीक है, तो एनिमल्स जो हैं, यानी कि जो ह्यूमंस भी हैं, वो क्या करेंगे, अडॉप्ट दीज क्लाइमेट टू सर्वाइव इन पर्टिकुलर कंडीशंस, है ना। दे पॉजेज स्पेशल फीचर्स टू प्रोटेक्ट देम। अब वो चाहे ह्यूमंस की बात कर लें या फिर किसी अदर एनिमल्स की बात कर लें, तो उनके पास उस क्लाइमेट को झेलने के लिए कह लो, है ना, झेलने के लिए कह लो, एक स्पेशल टाइप का एक फीचर्स आ जाएगा, है ना, जिससे कि वो क्या कर सकेंगे, अगर बहुत ज़्यादा अगर कोल्ड क्लाइमेट है, कोल्ड मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी क्लाइमेट है, तो उस ठंडे क्लाइमेट से अपने आप को बचा सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा हीटेड क्लाइमेट है, तो बहुत ज़्यादा हीटेड क्लाइमेट से अपने आप को बचा सकते हैं। और अब आपके इस चैप्टर में अब आपको 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़नी है ना। अब आप देखोगे एक कोल्ड क्लाइमेट वाला एक रीज़न देखोगे, और आप एक मतलब हीटेड क्लाइमेट वाला अब आप एक रीज़न देखोगे फिलहाल, है ना। अब हमारा यही 2 मेन टॉपिक है, कोल्ड क्लाइमेट, ये टॉपिक। अब हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से कोल्ड क्लाइमेट में एनिमल्स अपने आप को किस तरीके से ज़िंदा रख सकते हैं, और किस तरीके से हॉट क्लाइमेट में जो एनिमल्स हैं वो अपने आप को कैसे किस तरीके से वो अपने आप को ज़िंदा रख सकते हैं। मतलब देखो, सर्वाइव करना है,
भाई किसी तरीके से तो सर्वाइव करना पड़ेगा, और जो सर्वाइव करेगा वही क्या रहेगा, वही आने वाले समय में ज़िंदा रहेगा। जैसे अभी ये देखो, अभी जैसे ये आपका कोरोना वायरस जो पैंडेमिक चल रहा है ना, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में लोगों को ये मार रहा है। तो आप अगर अपने आप को सर्वाइव नहीं करोगे, आप अगर घर में सेफ नहीं रहोगे, घर में नहीं रहोगे, बाहर हमेशा घूमते रहोगे, तो फिर दिक्कत है ना। लेकिन आप घर में रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप क्या कर रहे हो, आप सर्वाइव कर रहे हो, आप अपने आप को उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग ढाल रहे हो, है ना। अभी आपका बहुत ज़्यादा मन लगता था घूमने में सर, कुछ नहीं तो शाम को 1-2 बार तो टहलने चले ही जाते होगे, लेकिन आप तो अब वो भी नहीं कर पा रहे हो। तो यही चीज़ें हम अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं, चेंजेस ला रहे हैं, अपने को सर्वाइवल हम हमें सर्वाइव करना है भाई। ऐसा नहीं है कि हम वीक हो जाए व बहुत ज़्यादा कुछ सोच लें, वो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। हमें अपने आप को क्या कराना है, सर्वाइव कराना है। अच्छा, तो हमने कहा कि सर एनिमल्स के पास कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, जैसे बहुत सारे भी एग्जांपल्स आएँगे, बात समझते हैं फ़िलहाल। हमने कहा बहुत सारे फीचर्स होते हैं, है ना? क्या करने के लिए? हेल्प टू एडॉप्ट देयर सराउंडिंग, जिनसे वो अपने अगल-बगल की चारों तरफ की चीज़ों को क्या कर सकें, उसके अकॉर्डिंग वो एडॉप्ट कर सकें, उसमें घुल-मिल सकें, है ना? एंड दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा बहुत ही बड़ा वर्ड है, इवोल्यूशन। ये जो इवोल्यूशन है बहुत बड़ा ये वर्ड है ना? अभी आप नहीं समझोगे, ऐसे समझो कि ह्यूमन्स आप पहले देखते थे, आप सुने होंगे कि ह्यूमन्स पहले ह्यूमन्स नहीं थे, वो एक चिंपैंजी हुआ करते थे, या फिर एक मतलब ऐसे कहते थे ना, हम मतलब हमारे जो पूर्वज थे, है ना, वो कहते थे ना कि वो बंदर हैं या वन मानुस है, इस तरीके से हैं, है ना। तो हमारा जो है वो इवोल्यूशन हुआ है, और ये इवोल्यूशन 1-2 साल, 3 साल, 4 साल, 100 साल के में नहीं होता है, ये हज़ारों साल लगते हैं इवोल्यूशन होने में, हज़ारों साल लगते हैं, ठीक है। अभी हम लोग जो इतने अच्छे, मतलब इतने स्मार्ट आप जो दिख रहे हो, इतने अच्छे खासे आप जो दिख रहे हो ना, तो वो आपका इवोल्यूशन हुआ है, और उस इवोल्यूशन को होने में हज़ारों लाखों साल लगे हैं, तब जाकर के आपका इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है बच्चे। आ रही बातें समझ में? बहुत इसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, साइंस वाले जो भी हमारे इस टाइप की, जो भी क्लास 8 में या फिर 9th में जो भी इस टाइप के आपको चैप्टर मिलेंगे, उसमें बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिलहाल आप इतना समझो, इवोल्यूशन का मतलब कि ह्यूमन का डेवलपमेंट, और ह्यूमन का डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट नहीं कह सकते, डेवलपमेंट भी नहीं कह सकते हम, इवोल्यूशन वर्ड ही सही है। इवोल्यूशन का मतलब कि जैसे मान लो एक, अभी आप बंदर किसी को देख रहे होगे, है ना, किसी बंदर को आप देख रहे होगे। अब मान लो हज़ारों साल बाद वो बंदर शायद कुछ और किसी अच्छी खूबसूरत चीज़ में इवॉल्व हो जाए, है ना, उसका इवोल्यूशन हो जाए, तो उसको हम कहते हैं इवोल्यूशन। तो लाखों साल लगते हैं इवोल्यूशन होने में। फिलहाल इतनी बात याद रखो। तो अब हमने कहा कि सर हमने कहा कि हमें कोल्ड क्लाइमेट के बारे में पढ़ना है, और हॉट क्लाइमेट के बारे में पढ़ना है, और यहाँ के जो एनिमल्स हैं वो किस तरीके से अपने आप को ज़िंदा रखते हैं, हमें ये भी पढ़ना है। तो देखो, हमने कहा कि कंडीशन ऑफ एनिमल, ये आपका मेन हेडिंग होगा, कंडीशन ऑफ एनिमल लिविंग इन पोलर रीजन। तो ये आपको अब 2 टाइप के रीजन पढ़ने हैं। कौन कौन सा? पहला आपको रीजन पढ़ना है पोलर रीजन, और दूसरा आपको पढ़ना है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन, ठीक है। ये आपको 2 रीजन पढ़ने हैं। तो पहला आपको पढ़ना है पोलर रीजन, और दूसरा आपको पढ़ना है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन। अब देखो, अब अगर सर हम बात करें पोलर रीजन्स की, है ना, तो पोलर का मतलब क्या होता है? पोलर का मतलब होता है नियर द पोल्स। भाई सर पोल्स क्या है? देखो, जैसे आपने कहा कि सर मेरे पास अर्थ है, ये आपने अर्थ की शेप इस तरीके से देखी है, कुछ इस तरीके से चपटी होती है, तो इस तरफ, है ना, नॉर्थ, मतलब ये हमारा जो नॉर्थ वाला है साइड है, और ये हमारा जो साउथ वाला जो साइड है, इस तरीके से, ठीक है। ये नॉर्थ का, ये तो इस तरफ हमारे पोल्स होते हैं, ठीक है ना। पोल्स हमेशा नॉर्थ, जो आप कहते हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। तो बेसिकली हमारे अर्थ में दो दो पोल हैं, नॉर्थ पोल है एंड साउथ पोल है। अब इन पोल से क्या है कि कुछ कंट्रीज सटी हुई है, कुछ कंट्रीज जो है वो लगी हुई है। ऐसी कौन कौन सी कंट्री? तो इस कंट्रीज के आपको नाम याद रखने हैं, है ना। पहला आपका है कनाडा है, ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है। देखो देखो, जैसे नाम से ही लग रहा है। अब यहाँ पर हमेशा देखो बर्फ होता है। यहाँ पे ये जो हमारे जो पोल्स होते हैं ना, यहाँ पर एक नॉर्थ पोल हो गया, इधर नीचे की तरफ आपका साउथ पोल हो गया। तो इस पोल्स पर हमेशा हमेशा बर्फ जमे हुए रहते हैं, ठीक है। तो आपने कहा सर ऐसी कौन कौन सी, कनाडा है, ग्रीनलैंड है, आप नाम सुना होगा ना आपने, आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, अलास्का इन यूएसए, यूएसए का मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, एंड साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया। ये नाम हमेशा याद रखना। ये भी देखो आपकी अभी आपके आएगा, आने वाले टॉपिक में भी ये नाम अभी आपको मिलेगा देखने को। तो आपने कहा सर कुछ इतने हमारे जो हैं वो कंट्रीज जो हैं वो इस पोलर रीजन से बिलोंग करते हैं,
ठीक है ना, कनाडा, ग्रीन, ये सब सारी चीज़ें, ये आप कंट्री के नाम याद रखोगे। अच्छा, फिर हमने कहा सर पोलर रीजन हो गया। अब सर ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। हमें हमें दो टाइप के रीजन पढ़ने हैं ना, एक हमें पढ़ना है पोलर रीजन, एक हमें पढ़ना है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन पढ़ना है। तो हमने कहा सर ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो रीजन है, देखो अभी इस रीजन में भी क्या होंगे, हमारे कुछ कंट्रीज आएंगे, जैसे हमारी इंडिया, हमारा जो प्यारा भारत है, इंडिया है, ठीक है, उसके बाद मलेशिया है, उसके बाद इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, केन्या है, युगांडा है, नाइजीरिया है। तो ये सारे के सारे हमारे जो कंट्रीज़ हैं वो हमारे किससे बिलोंग करते हैं, हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, दो बातें क्लियर हुई। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम बात करते हैं पोलर रीजन की, कि सर इस पोलर रीजन में जो लोग हैं, वहाँ के जो एनिमल्स हैं, वो किस तरीके से अपने आप को सर्वाइव करते हैं। ठीक है, देखो बच्चे अब बात समझना, अब यहाँ से आपका टॉपिक जो इंटरेस्ट होने वाला है। ओके, तो हमने कहा सर पोलर रीजन के बारे में हम सबसे पहले बात कर लें। पोलर रीजन, तो पोलर रीजन के बारे में हम पहले कुछ जानते हैं, क्या है, इट हैज़ द एक्सट्रीम क्लाइमेट, यहाँ की जो क्लाइमेट है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, मतलब बहुत ज़्यादा ही कोल्ड है। ठीक है, दीज रीजन्स आर कवर्ड विद स्नो, ये हमेशा हर जगह इनकी इवन जो ज़मीन है, जो आप जैसे आप मान लो ज़मीन पर जिस जगह बैठे हो, तो वहाँ पे भाई क्या है, एक नॉर्मल सी या तो कोई प्लेन होगी, है ना, या फिर कोई आप तो यहाँ पर बट ऐसा नहीं, यहाँ पर हमेशा बर्फ़ रहती है। एंड इट इज़ वेरी कोल्ड, बहुत ज़्यादा कोल्ड है, फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ ईयर, है ना, मतलब साल के लगभग पूरे साल, है ना, हमेशा यहाँ पर कोल्ड ही कोल्ड रहती, कभी भी यहाँ पे गर्मी नहीं पड़ती। अच्छा, अब क्या है, कुछ और फैक्ट बातें समझ लेते हैं। फॉर 6 मंथ द सन डज नॉट सेट एट द पोल्स, वाइल फॉर द अदर 6 मंथ द सन डज नॉट राइज, मतलब ऐसे कह सकते हो कि जो पोल्स होते हैं वहाँ पर 6 महीने की रात होती है और 6 महीने के दिन होते हैं। बात समझ में आ गई, ये सब आपकी देखो कुछ जनरल नॉलेज है, फैक्ट हैं, याद रखना हमेशा। अच्छा, अब सर यहाँ का जो टेम्परेचर होता है सर, वो कितना होता है, वो होता है -37 डिग्री सेल्सियस, मतलब आप समझ रहे हो, देखो आपकी जो बर्फ़ जमती है वो जब आप जीरो से जब 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जैसे आपने कहा -1, तो -1 आया मतलब आपकी बर्फ़ जम गई। आपके जो फ्रिज में जो बर्फ़ जमते हैं वो ज़्यादा ज़्यादा -5 -10 इस तरीके से होते हैं। लेकिन यहाँ की जो देखो, ये जो बता रहा है, क्या बता रहा है कि टेम्परेचर -37, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम, एक्सट्रीमली लो, बहुत ज़्यादा कम है ना। माइनस में है ना भाई, माइनस में आप जितना नीचे जाओगे -37 -30, तो उतना ही कम होता जाएगा वो, ठीक है ना। अच्छा, तो अब यहाँ पे आप खुद आप गेस करो, आप ये गेस करो कि सर सन 6 महीने तक निकलता नहीं है, 6 महीने तक मतलब रात होती है, 6 महीने तक दिन होता है, तो सर अब यहाँ के जो एनिमल्स हैं वो किस तरीके से अडॉप्ट करेंगे, है ना। सो हाउ एनिमल्स अडॉप्ट, अब ये सर क्या ऐसी ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से एनिमल्स वहाँ के कंडीशंस को अडॉप्ट कर सकते हैं। अब देखो, अब ऐसे रीज़न में भी कुछ एनिमल्स पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ की टेम्परेचर इतना है तो नहीं, अब भाई वहाँ कोई एनिमल्स नहीं रहेगा, नहीं, बहुत सारे। अब जैसे देखियो, जैसे आपने पोलर बियर देखा होगा, आपने पेंगुइन्स देखे होंगे, आपने सील मछली देखी होगी, है ना। तो ऐसे-ऐसे जो अदर कुछ और भी हमारे बर्ड्स होते हैं जो कि वहाँ पर पाए पाए जाते हैं ना। तो कुछ हमारे एनिमल्स हैं जो ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन में भी रहना पसंद करते हैं, आप समझ रहे हो, है ना। तो सर ऐसी आखिर ऐसी कौन-सी चीज़ है, हम अगर आप वहाँ पर चले जाओ तो क्या हो, ठंडे के मारे क्या हो जाएँगे, मर जाएँगे, है ना। या फिर मान लो यहाँ वाले भालू को अगर आप वहाँ जा कर के छोड़ दो तो क्या हो जाएगा, वो भालू भी बेचारा मर जाएगा, कहेगा पता नहीं कौन से एरिया में हमें ला कर के छोड़ दिया है। तो बात समझना, लेकिन वहाँ पे स्पेशल टाइप के बियर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं पोलर बियर्स, देखे होगे आप, व्हाइट कलर के पोलर बियर्स आपने देखा होगा, है ना। ओके, तो अब हम सर समझते हैं इस पोलर बियर्स के बारे में कि सर ऐसी क्या खास बात है इस पोलर बियर की जिसकी वजह से ये पोलर बियर है जो है वहाँ उस इतने बड़े क्लाइमेट, मतलब इतना ही ठंडी जगह पे वो कैसे सर्वाइव कर ले रहा है, कैसे क्या खाना पीना क्या खा ले रहा है कि वो सर्वाइव करे। तो देखो, अब हम कुछ बेसिक सी बात समझते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिनकी वजह से ये पोलर बियर जो है उस क्लाइमेटिक उस एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर पा रहा है। पहली चीज़, दे हैव वाइट फर, उनके पास बहुत ज़्यादा वाइट फर होता है। सो दे आर नॉट इजिली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड, भाई वहाँ पे हर तरफ क्या है, वाइट 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 वाइट, हर जगह बर्फ़ है, बर्फ़ आपका कैसा होता है, वाइट होता है। तो क्या होता है, इनके जो फर होते हैं, इनके जो बाल होते हैं ऊपर के, वो वाइट होते हैं, जिनकी वजह से ये आसानी से छुप जाते हैं, है ना। ताकि जो शिकार, अब देखो यहाँ पे दो वर्ड याद रखना, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर प्रेडाटर्स। प्रेडाटर्स का मतलब क्या होता है कि जो जिसका शिकार करते हैं, जैसे मान लो एक शेर है और शेर मान लो किसी हिरन का शिकार कर रहा है, ठीक है, तो शेर को हम कहेंगे प्रेडाटर, ठीक है। और जो हिरन है वो उस शेर का क्या है, वो शेर का प्रे है, प्रे मतलब शिकार है, ठीक है। प्रेडाटर्स जो शिकार करता है, प्रे जिसका शिकार होता है, ठीक है ना। तो कभी कभी ये भालू भालू का भी जो है कुछ जो वहाँ के जो एनिमल्स हैं वो इनका शिकार कर लेते हैं, तो इनसे बचने के लिए इनके जो फर होते हैं वो वाइट होते हैं। अच्छा, इट ऑल्सो हेल्प टू कैचिंग देयर
प्रे। और कभी कभी ये जो इनकी वाइट फर है, इनके हेल्प से ये अपने प्रे को भी यानी कि अपने शिकार को भी आसानी से पकड़ लेते हैं। भाई वाइट है, छुपते छुपते जाएंगे, अचानक से पकड़ लिया। ठीक है, पहली चीज़ ये बात समझ में आई। अच्छा, मतलब इनको खाने का जुगाड़ हो गया। अच्छा, अब सर केवल ऐसा तो है नहीं सर, वहाँ तो ये तो काम तो हम भी कर सकते हैं, शिकार तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन क्या हम सर सर्वाइव कर सकते हैं ये ठंडी में? देखो अब फिर आगे कुछ और बातें समझते हैं। दे हैव थिक लेयर ऑफ फर। अब इनकी जो फर होती है ना काफ़ी मोटी होती है ना, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन। अब क्या हमारी जो चमड़ी है, हमारी जो स्किन्स हैं, क्या इतने मोटे हैं? नहीं है, है ना। दे ऑल्सो हैव अ लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन। और इनके स्किन के अंदर जो इनकी जो स्किन होती है, इस स्किन के अंदर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में फैट होती है। क्या होती है? फैट होती है। अब ये फैट आपको पता है कि फैट जो है वो हमें ठंडी से क्या करता है? बचाता है। दे आर वेल इंसुलेटेड। वेल इंसुलेटेड, देखो अब इंसुलेटेड का मतलब क्या है? इंसुलेटेड का मतलब होता है कि जैसे बहुत ज़्यादा मान लो गर्मी पड़ रही है, तो बहुत ज़्यादा जो पसीने हैं वो आपकी बॉडी से बाहर ना निकले, या फिर बहुत ज़्यादा जो एयर है वो आपकी बॉडी के अंदर ना जाए, तो उसको हम कहते हैं वेल इंसुलेटेड, है ना। सो दे मूव स्लोली, हाँ ये स्लोली मूव करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ टाइम देर इज टू अवॉइड गेटिंग ओवर हीटेड। हाँ ये ओवर हीटेड भी हो जाते हैं कभी कभी, मान लो बहुत ज़्यादा दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं, दौड़ने की वजह से क्या हो जाते हैं? ये ओवर हीटेड हो जाते हैं, और ओवर हीटेड होने की वजह से ये मर भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड का मतलब ना तो हीट ज़्यादा अमाउंट में बाहर जा सकती है, ना हीट बहुत ज़्यादा अमाउंट में बाहर से अंदर आ सकती है, तो उसको हम कहते हैं इंसुलेटेड। जैसे आपने वो देखा, आपने आपने वो मिल्टन्स वाले अपने बॉटल देखे हैं, है ना, आपके पास होंगे भी, तो वो हमारी जो बॉटल होती है वो हमारी इंसुलेटेड होती है। आप उसमें किसी पानी को रख दो, गर्म पानी को रख दो, ठंडे पानी को रख दो, तो वैसा ही रहता है काफ़ी समय तक। तो समथिंग कुछ वैसा ही है। आगे बातें समझ में। अब देखो, दे आर गुड स्विमर। ये काफ़ी अच्छे तैराक होते हैं, बहुत अच्छा ये तैरना जानते हैं। दे कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, है ना। ये पानी के अंदर काफ़ी सारे घंटे तक, मतलब काफ़ी घंटे तक ये पानी के अंदर भी रह सकते हैं। अच्छा, मतलब ये सब सारी देखो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी वजह से ये वहाँ के एटमॉस्फेयर में, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन में ये अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। क्या हम हमारी और आपकी ऐसी है क्या? हमारे क्या स्किन मोटे हैं? क्या हमारे स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा फैट भरा है? क्या हम अच्छे तैराक हैं? तैराक भी हैं, बट पानी के अंदर बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं ना जिनकी वजह से हम वहाँ पर नहीं रह सकते। हाँ कुछ ऐसे ह्यूमंस होते हैं जो रहते हैं, चलो फिलहाल हम वो बाद में देखेंगे। अच्छा, और सर क्या चीज़ है? इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। इनके पास बहुत अच्छी सेंस ऑफ स्मेल होती है, मतलब दूर से ही अपने शिकारी को क्या कर सकते हैं? सूंघ लेते हैं। ठीक है, फॉर कैचिंग इट्स प्रे। प्रे मीन्स शिकार, है ना, याद रखना, प्रे मीन्स शिकार। अब प्रेडेटर मतलब जो शिकार करता है उसको हम प्रेडेटर कहते हैं। तो अब ये जो है ये आपका हो गया पोलर बियर, है ना। अब आप क्या करो, अब अगर आप इस पोलर बियर को उठा करके हम अपने वाले रीजन में ले आए कि नहीं सर हम इसको तो अपने जंगल में ले जा करके छोड़ देंगे, मर जाएगा बेचारा, है ना। बहुत ज़्यादा हीट क्रिएट होगा, हीट की वजह से इसको पहले तो कुछ खाने को मिलेगा नहीं, पूरी जंगल हरी भरी हो, ये सफ़ेद सफ़ेद दिखेगा, तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, है ना। ये अपने ही जगह सर्वाइव कर पाएगा, भले ही उसकी आपको देखने में लग रहा है अरे सर कितना बेचारा है, मासूम सा है, उठा करके ले आते हैं, तो ऐसी गलती नहीं करनी है ना। वो अपनी जगह ही ठीक है, वहाँ पर है वो तभी सर्वाइव कर पाएगा, यहाँ पर जैसे ही आएगा ये मर जाएगा, डाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली जो मैंने आपको जो भी ऊपर जो पॉइंट्स लिखवाए हैं ये सारे के सारे वही पॉइंट्स हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। ठीक है ना, आगे बातें समझ में क्या? अच्छा देख लो यहाँ पे कुछ बातें, जैसे कि वाइट फर है ना, वाइट फर की वजह से ये क्या बन जाता है? इनविजिबल हो जाता है। और बेसिकली इसकी वजह से ये अच्छे से अपने प्रेडेटर से भी बच जाता है, और ये अपने शिकार को भी अच्छे से पकड़ लेता है। दूसरी चीज़, ये सब ये पहली चीज़ हो गई, ठीक है, ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। तो भाई सेंस ऑफ स्मेल अच्छी है, तो इसकी वजह से क्या होगा? ये अपने शिकार को आसानी से दूर से ही सूंघ लेगा, हाँ यहाँ पर शिकार है। ठीक, तीसरी चीज़, इट हैज़ अ लॉन्ग कर्ड एंड शार्प क्लॉज। इसके जो क्लॉज मतलब पंजे होते हैं बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं ना। ऐसे एक बार पकड़ लिया तो फिर एक जो एक एक किलो जो बॉडी है, वो एक बॉडी से 1 किलो जो मीट है वो बाहर निकाल लेगा। ठीक है, तो इतना ज़्यादा शार्प होता है। अब क्या होगा? जिसकी वजह से ये क्या करता है भाई? ये शिकार में भी हेल्प करता है, और दिस हेल्प टू वॉक ऑन आइस, और आइस में भी चलने में ये हेल्प करता है। अगर आप आइस में चलो तो आप स्लिप कर जाओगे ना, लेकिन ये स्लिप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास बड़ी बड़ी क्लॉज होती हैं, पंजे होते हैं, नाखून होते हैं। ठीक है, चौथी चीज़, इट हैज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन। बहुत सारा स्किन के अंदर जो है बहुत सारा फैट होता है। अब ये फैट क्या करता है? द फैट इंसुलेट द बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप इट वार्म, है ना, मतलब ठंडी अंदर बॉडी के अंदर जाने नहीं देता। फिफ्थ चीज़ क्या है? इट हैज़ टू थिक लेयर ऑफ फर, है ना। टू थिक लेयर ऑफ फर होते हैं, क्यों? क्योंकि ठंडी से बचाने के लिए। जैसे आप देखो ब्लैंकेट, एक ब्लैंकेट ओढ़ा, अच्छा और ज़्यादा ठंडी लग रही है, एक और ब्लैंकेट ओढ़ लिया, तो इनके पास ऑलरेडी 2-2 ब्लैंकेट है। ठीक है,
आगे बातें समझ में। तो ये सारे ऐसे कुछ कंडीशन हैं जिनकी वजह से जो पोलर बियर है वो उस पोलर रीजन में क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है, अपना भरण पोषण, खाना पीना, है ना, अपने बच्चों को खाना पीना खिला सकता है। इसकी वजह से, इन सब सारी चीज़ों की वजह से, अब सोचो अगर ये सब सारी चीज़ें अगर इनके पास नहीं होती तो क्या ये सर्वाइव कर पाता? नहीं। तो इसी को कहते हैं बच्चे एडॉप्टेशन। आगे बातें समझ में। अब बात आगे समझो। फिर हमने सर कहा एक और मेरे पास एग्जांपल है पेंगुइन का। अब सर ये पेंगुइन आपने देखा होगा, वो जो बत्तख की तरह ऐसे लगता है कि ऐसे हाथ उठा करके यूं इस तरीके से चल रहे हैं, है ना, यूं ऐसे ऐसे मटकते मटकते जो चलते हैं पेंगुइन, है ना, सफ़ेद सफ़ेद आप देखे होंगे, ठीक है, आप अपनी एनसीईआरटी वाली बुक में देखो। तो हमारा वो पेंगुइन है। अब पेंगुइन भी हमारा क्या, वो भी हमारा पोलर रीजन में पाया जाता है। अब इसकी भी हम कुछ फीचर्स देखते हैं। तो क्या होते हैं, इट हैज़ अ थिक स्किन एंड लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड, है ना, इसकी भी जो स्किन होती है वो थिक होती है भाई, क्योंकि ठंडी रीजन में तो इसकी भी स्किन क्या होगी, थिक होगी। पेंगुइन्स हडल टुगेदर, हडल का मतलब क्या होता है, वो आपस में एक दूसरे से चिपके रहते हैं। आप देखे होंगे कि जितने भी पेंगुइन्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से हडल किए रहते हैं। हडल मतलब वो एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों? देखो, तो ठंडियों से बचने के लिए, मतलब ठंडी से बचने के लिए, है ना, बहुत ज़्यादा कोल्ड से बचने के लिए वो क्या करे रहते हैं, वो आपस में एक दूसरे से लगता है कि गले लगाए हुए हैं, एक दूसरे के ऐसे कंधे पे कंधे, ऐसे हाथ पे हाथ रख करके ऐसे खड़े हुए हैं। आप ऐसा कभी देखो, बड़े प्यारे से लगते हैं, क्यूट से लगते हैं एकदम, है ना। तो हडल टुगेदर मतलब एक दूसरे को गले लगाए रखते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं। फॉर कीपिंग देम वार्म, अपने आप को गर्म रखने के लिए। दे आर गुड स्विमर, बहुत ही अच्छे स्विमर है। भले ही आपको वो जमीन में ऐसे दिखा रहा होगा, यूं ऐसे टिक टॉक ऐसे चलते हैं, धीरे 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 यूं ऐसे ठुमक ठुमक के चलते हैं, लेकिन जैसे ही जब वो पानी में जाते हैं ना, इतनी तेजी से वो स्विम करते हैं, बहुत ज़्यादा तेजी से वो स्विम करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे स्विमर होते हैं वो। देयर बॉडी स्ट्रीमलाइन, क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन, देखो इस तरह स्ट्रीमलाइन का मतलब जैसे आपने नाव देखा है, तो नाव जैसे हमारा जिस जिस शेप में हमारा जो बोट होता है, बोट हमारा जो है ना वो हमारा एक स्ट्रीमलाइन शेप है, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी वो बहुत अच्छे क्या होते हैं, वो बहुत अच्छे, जिनकी वजह से बहुत अच्छे वो स्विमर बनते हैं ना। अच्छा, जैसे मछलियों की बॉडी देखो, मछलियों की बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन होती है ना, इस तरीके से कुछ होती है ना, यूं इस तरीके से नोकीली, उस तरीके से हम तैर सकते हैं वो, है ना, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी। दे आर गुड स्विमर्स, देयर बॉडी आर स्ट्रीमलाइन, है ना, एंड देयर फीट हैव वेव्स। फीट हैव वेव्स का मतलब जैसे आपने वो आपने डक देखा है, चलो रियल में नहीं, कार्टून में तो देखा ही होगा, है ना, तो उसके पैरों में क्या, उसके पैरों में कुछ इस तरीके से ऐसे लगता है कि उनके पूरे के पूरे पैर ऐसे बंधे हुए हैं, है ना, तो उनको हम वेव्स कहते हैं, ठीक है। मेकिंग देम गुड स्विमर, जिनकी वजह से वो अच्छे स्विमर बन पाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, और क्या चीज़ है, सम अदर एनिमल्स लाइक मेनी टाइप्स ऑफ फिशेज, वहाँ पे देखो और भी कुछ एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे कि मैंने कहा सर आपसे कुछ फिशेस पाई जाती हैं, है ना, मस्क ऑक्सन, वहाँ के जो भैंसें हैं, या फिर मान लो बैल कह लो, जो जो भी कह लो, रेंडियर्स कह लो, रेंडियर्स ये भी एक टाइप का तुम्हारा एनिमल्स है, फॉक्सेस कह लो, सील्स कह लो, सील्स भी पाई जाती हैं वहाँ पे, वेल्स मछली भी पाई जाती है, एंड कुछ अदर बर्ड्स भी पाए जाते हैं, आर लिव इन द पोलर रीजन, इस पोलर रीजन में कुछ ऐसे भी बर्ड एनिमल्स पाए जाते हैं। बट बर्ड्स देखो, बर्ड्स मोस्ट रिमेन वार्म टू सर्वाइव, है ना, दे सो दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन। देखो बहुत ज़्यादा जो जब वहाँ जब ठंडी पड़ने लगती है ना, तो क्या करते हैं जो बर्ड्स होते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं। माइग्रेट का मतलब क्या है भाई, कि वो अपने जगह को छोड़ करके कुछ समय के लिए वो दूसरी जगह चले जाते हैं, जिससे कि भाई अब उनके पास इतनी सारी कंडीशंस नहीं है ना, उनके पास थिक फर नहीं है, उनके बॉडी के अंदर फैट नहीं है, बहुत सारी चीज़ नहीं है, तो क्या करते हैं वो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए किसी दूसरी जगह चले जाते हैं, ठीक है। और दे कम बैक व्हेन विंटर इज ओवर, और जब जब जाड़ा जब जब खत्म होता है, यानी जब विंटर जब खत्म होता है तो फिर वो वापस लौट आते हैं। फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा था, है ना, साइबेरिया वाला आपने एक नाम पढ़ा था, फॉर एग्जांपल साइबेरियन क्रेन। तो अपने इंडिया में ये जो साइबेरियन जो क्रेन आते हैं ना, वो वहीं से आते हैं, साइबेरिया से ही आते हैं, तभी इसका नाम क्या पड़ गया, साइबेरियन क्रेन पड़ गया। अब ये हमारे इंडिया में आते कहाँ हैं, तो बेसिकली हमारा जो राजस्थान का जो स्टेट है ना, और वहाँ पर एक आपका एक जिला मिलेगा भरतपुर, ठीक है ना, तो उस इस भरतपुर वाले जो ज़िले में ये जाते हैं, ठीक है ना, कौन, साइबेरियन क्रेन। देखो साइबेरिया से उड़ते 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 कहाँ गए, राजस्थान, भरतपुर। अब कैसे आते हैं आप समझो, तो बहुत ज़्यादा वो मतलब कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि उनकी जो मेमोरी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है ना, क्योंकि वो हर विंटर सीजन में वो उनको आना होता है ना, या फिर कुछ लोग साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ऐसा होता है, वो रास्ते को याद रखते हैं, या फिर वो अपना एक लैंडमार्क प्रिपेयर कर लेते हैं कि अच्छा ये मेरा लैंडमार्क है, ये एक बड़ा सा बरगद का पेड़ होगा, ये यहाँ पे ऐसे ये सोन नदी होगी, ये गंगा नदी मेरे को पार करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे ही वो अपने जो इमेजिनेशन के थ्रू वो एक जगह से दूसरी जगह हर बार, है ना, हर सीज़न में वो आते हैं,
ठीक है ना। एंड एक और तो आपका रीज़न है सुल्तानपुर इन हरियाणा, वो आपने देखा होगा, ठीक है। जब वो वाली मूवी कौन सी मूवी थी, दंगल वाली, है ना, सुल्तानपुर, तो हरियाणा में। तो यहाँ पे ये सारे के सारे जो साइबेरियन क्रेन हैं वो इन दोनों जगहों पर आते हैं। आ रही बात है समझ में? अच्छा, तो फ़िलहाल के लिए अभी हम इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे हम वो बात करेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, ठीक है। फ़िलहाल आप इन सभी को नोट डाउन कर लो, है ना। आपने इन सभी को नोट डाउन कर लिया होगा, आई होप आपने कर लिया होगा। बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आपको चैप्टर कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप कमेंट करके बता दो, ठीक है। चलो बच्चे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।